माइक्रोस्कोप में अभी तक नहीं देख सका। अगर देखा तो तुम्ही को। मेरी माँ को नहीं देखा? छह, यहाँ जंगली हाथियों को देखने आया, तुम्हारी माँ को देखने नहीं आया प्यारी। यू आर एलिजिबल इसीलिए। कुछ मत करो। अरे ऐसा कहने से डरते क्यों हो? मैं कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग करते हैं वही कर रहा हूँ मैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। समझा देंगे धीरे धीरे। पहली बार 250 रुपए, गर्भवती हो गई तो 5000 रुपए, सभा समिति के जरिए कुछ और रुपए मिलेंगे तुम्हें आए? और कोर्ट से ही आसानी से 6000 रुपए जरूर तुमको दिलवाऊंगा, ठीक है? तुम्हें गर्भवती करने वाला जो यहाँ पर आया है सख्त इंस्पेक्टर है, सिर्फ ये बोला तुम ना भूलना। बाकी करेगा रोशन। उसने रोशन को कैंप में बुलवाया है, उसे रोशन बुलवाएगा यहाँ पर और रुपए। तुम यहाँ रेस्ट हाउस में रहती हो? यस। घूमने के लिए अकेली जा रही हो? यस। ऐसा है तो हम दोनों साथ घूमेंगे। कंपनी के लिए मैं हूँ, चलें? अजनबी के साथ कुछ गोलमाल कर रहे हैं, जानते हो? मैं भी यही चाहता हूँ, हमारा सारा काम बन जाए और शादी के बाद आबादी बढ़ाने के लिए रुपये पैसे की हमको जरूरत नहीं पड़े। हाँ, कुछ हो गया तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हम। मुंह दिखाने की जरूरत ही क्या है? डैडी। क्या बोली? किसने सिखाया तुमको ये? मुझे उस शहर वाले बाबा ने बताया था माँ बाप को मम्मी डैडी कहकर बुलाओ। देखो हमारी बेटी कितनी बदल चुकी है। अभी से माल जब गोल हो रहा है तो खोज पूरी होने के बाद क्या होगा? तुमको साहब ने क्या बोला डैडी बोलने के लिए? फिर एक बार डैडी बोलो। डैडी। बेटी। की दुम का बाल अगर मिल जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? खोज लेते हैं। अरे बाप रे! अरे बाप रे!
पुकारो मुझे, शमशू करके पुकारो। शमशू, दूसरा माल मिलेगा हमको, है बोलो। तुम चाहिए? ओ शराब। हाँ, ऐसा बोलो ना। इस जगल में उसकी क्या कमी हो सकती है? तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे गोपाल, हाँ। साहब को तुम्हारे पास लाया हूँ। हाँ। हाथी की तुमकी बाल कहाँ निकालेंगे? अरे बुद्धिमान हो तुम। हाँ, तुमके बाल के बाल। उसके लिए ये भी जरूरी है कि तुमको तुमकी बाल कहाँ मिलेगी शमशू जानता है। थोड़ी पिला के इसको घोड़ा कर जान लो। पहली दार की है ना, डालो। साहब को ये बता दो कि यहाँ खरा माल मिलता है। भरो भरो। हाँ, बस। फर्स्ट क्लास। चलो संभाल के। ठीक है। बहुत ही महंगी शराब है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, कि थोड़े थोड़े पिया करो। वासव दत्ता की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? रात में नींद के अंदर भी, सपने में भी वो साफ साफ बड़बड़ाती रहती है। नींद के अंदर रात को साफ साफ कहकर जी उठाती है? हाँ। क्यों? सच सच कहते हो? सुनो, अब सपने में भी वो हाथी की झूम झूम करती रहती है। उसी को तो कुमार अभी बाली उम्र है, फिर सुबह की भीनी भीनी सुगंध दुम दुम कहकर जोर से चिल्लाती है। वो आंखों के खुलने तक उस नन्ही सी कच्ची कली को भय लगता होगा। तुम्हारा ठेला सब तुम्हारे पास रखो ना। वो देख रेंजर आ रहा है। चला भाग ले। ओए, रुक जाओ भाई, वरना गोली मार दूंगा। हथियार नीचे फेंक दो। अच्छा, फेंको। चलो यार, चलो।
शमशान, शमशान। शहर के बाबूजी हैं? हाँ, बाबू ही हैं। पिताजी नहीं है? पिताजी नहीं है। अम्मा भी नहीं है? अम्मा भी नहीं। ठीक है, वो कब तक लौटेंगे? रात को आएंगे। आएंगे रात को? तब तो समय शुभ है। उनके आने से पहले तुमसे कुछ पूछना है मुझे। है क्या है? इस जंगल में कब और कहाँ हाथी आते हैं बता। उनकी दुम के बाल कहाँ मिलेंगे जल्दी बता। तुम्हें तो इस जंगल की सभी जगहों का पता है। पूरा पता नहीं। नहीं जानती तो भी परवाह नहीं मुझे। अपने साथ एक मैप लाए हूँ। मैप? हाँ मैप। आओ दिखाते हैं। आओ उधर चलो, अंदर चलो। हाँ दिखाएंगे।
ये हाथी की दुम का बाल कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढूं? अरे मेरे रिसर्च का क्या होगा? मेरा आना बेकार हो गया। अरे कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। साहब तुम कहाँ जा रहे हो? वही पुराना काम, हाथी की दुम का बाल। कहाँ तक पहुँचे? हाँ, आधी दूरी पूरी हो गई। मेरी झोपड़ी में चलोगे? हाथी की दुम का बाल दोगी? बाल के सिवा और कुछ नहीं चाहिए? बाल ना हो जहाँ वहाँ क्या काम? क्या कहा? कुछ भी नहीं। चंडी, इतना भारी बोझ देखकर दुख होता है मुझे। ये बोझ जिंदगी है। ये मानता हूँ, दूसरा बोझ उठाना नहीं सीखा। मुझे सिखाओगे? चंडी, चुपचाप मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सोने की चिड़िया की तरह रखूंगा। मेरे साथ चलो। तो वो बाप और बेटी? बेटे और बाप की बात तो मत करो। चंडी साथ आओगी तो कल ही ये जंगल छोड़ दूंगा। दुम के बाल को खोजने से कोई फायदा नहीं मुझे। हाथी को छोड़ तेरे पीछे चलूंगा। फायदा होता है या नहीं देखूंगा। चंडी क्या बोलती हो, मेरे साथ चलोगी कि नहीं? चलूंगी। लेकिन हम दोनों का ये भेद शमशान को पता ना चले। अगर पता चल गया तो हम दोनों को शमशान पहुंचा देगा। चलो। इस खूबसूरत जगह को रात दिन देखते रहो तो भी दिल भरता नहीं, है ना हसीना? जी हाँ। अभी एक दो जगह और देखना बाकी है, उन्हें देखने के बाद लौट चलेंगे। क्यों? हाँ? आईने की तरह साफ पानी दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा और नीचे चलेंगे। चल। मैं नहीं आऊंगी, तुम चलो ना। चल, ठीक। हसीना, 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 हसीना। हसीना, 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 इस जंगल में कोई आदमी ही नहीं रहता। ऐसा ही लगता है। मिस्टर, क्यों? क्या बात है? हसीना मेरे साथ थी, अब दिखाई नहीं देती। यहाँ हम जंगल को देखते हुए पहुंचे। मैं सिर्फ पानी में उतरा, वहां से लौटकर जब आया तो हर जगह देखा, हसीना का पता ही नहीं। कहीं से मुझे एक चीख सुनाई दी सर। चीख? कम ऑन।
हसीना, 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 अरे मेरी हसीना, 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 मुझसे क्यों दूर हो गई हसीना? हाँ? तुम लोग उधर जाओ। यस सर, यस सर। और तुम लोग उधर जाओ। यस सर। और तुम मेरे साथ आओ। यस सर, यस सर। ऊपर जाके देखो, आग लगा दो वहां। क्या दिखाई दिया? झाड़ियों में आग लगा दी ना? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे ये शक हुआ था कि कोई खूंखार जानवर उसे मारकर उन झाड़ियों में छुप गया होगा, इसीलिए आग लगाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पर लड़की पर हमला होने के बाद वो उस जगह से कैसे गिर के आई? मैं कुछ समझ नहीं पाया। हो सकता है कि उस लड़के को बेवकूफ बनाने के लिए या उसकी नजरों से बचने के लिए अनजाने में पीछे हट रही होगी, फिसल गई और नीचे गिर गई। ये भी हो सकता है, लेकिन गिरी होती तो घाव जरूर दिखाई देते। हाँ, तुम ठीक कहती हो। कम ऑन, कम। आओ बैठते हैं। अरे जल्दी चलो, कहीं भाग चलते हैं। तुम्हारी हर तरफ से खिदमत करूंगा, तो किसी भी बात की चिंता मत करो। तुमको शहर दिखाऊंगा मैं। सच्ची? अरे चलो, अरे चल रही। उसे भी जाने दो। माँ और बेटी जब 16 श्रृंगार कर रही थी तभी मैं जान गया था उसके पीछे कोई ना कोई भेद है। वो विश्वास करने योग्य नहीं है। ये तो उसी दिन मैंने कह दिया था। माँ और बेटी जब मेरी बात नहीं सुनी, अब मजा लो। दिमागी रोग की दवा खोजते खोजते मेरे घर को ही बर्बाद कर दिया, मुझे बेदम कर दिया उसने। तुम्हें बहका कर गर्भवती कर दिया। अब मत रो बेटी। ये वही जगह है जहां लड़की की डेड बॉडी मिली थी सर। I see. कम ऑन, लेट्स गो सर। ट्रैवलर्स बंगलो का वॉचमैन कैसा लगता है? वो कोई बुरा आदमी है ऐसा तो नहीं लगता मुझे। उसे देखकर मुझे शक जरूर हुआ। He looks like a criminal. कई सालों से वहां पर वॉचमैन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई गुनाह करने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। इसके लिए 1 सेकंड काफी होता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। किसके मन में कब गुनाह करने का जोश पैदा होता है ये कहना मुश्किल है। You are correct.
इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? इस वक्त नीचे से होकर आ रहा हूँ। लेकिन काम तो यहाँ करते हो, वहाँ क्यों गए? इसलिए कि इस जंगल के अंदर जो खून हुए उसके जिम्मेदार तुम हो, है ना? ओ नहीं सर, जब मैं ड्यूटी कर रहा था उस वक्त अपनी आंखों से एक औरत को गुजरते हुए देखा और तुरंत उसका पीछा किया। औरतों के पीछे तुम क्यों भागते हो? औरत तो मेरी कमजोरी है। अचानक किसी औरत को देखकर अपना चैन खो बैठता हूँ और पागल हो जाता हूँ। क्या शादी तुमने नहीं की थी, पर मेरी पत्नी मुझको छोड़कर भाग गई। बहुत खूब। क्या तुम्हारे साथ शादी करके वो औरत भाग गई? सच बोलता हूँ, मेरे मालिक के साथ भाग गई। उसके भागने के बाद कई लड़कियों के साथ शादी करने की कोशिश की। भालू से शादी कर लेगी लेकिन मुझसे शादी हरगिज नहीं करेगी, ये कहकर सबों ने इनकार कर दिया। एक काम करो, इन बालों को कटवाकर मनुष्य की तरह जीना सीखो, तुम समझे? मेरा सर, मेरे बाल, जैसे मैं चाहूं वैसे रखूंगा। तुम कौन होते हो? हाँ? बड़ा या रेंजर? हाँ? बाल कटवाने को बोलता है।
आदमी नहीं है। ले चलो इसे। ये वासना का भूखा भेड़िया है, इसी ने किया है जवानी का खून। अब आपको पता चल गया सर, मैं एक भोला भाला इंसान हूँ।